नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। बीते दिन विधान परिषद में जहां पे 3 लोगों ने अपने अपने एमएलसी के उम्मीदवारों में जो अपना नामांकन किया, उसमें सबसे पहला जो नाम शामिल है वो है बिस्कोमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। कल आपने पर्चा दाखिल किया और जिस तरीके से आपने पर्चा तो दाखिल किया, लेकिन कोरोना को लेकर के जैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आम जनता को जागरूक कर रहे हैं और इससे पहले भी आपने लोगों के लिए काफ़ी हद तक किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको से धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, खासकर बिहार में भी, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जागृत करना मेरा दायित्व तो बनता है और हम यह कार्य कर भी रहे हैं। चूँकि हमारे दोनों पुत्रों ने एक मास्क का प्लांट भी बैठाया है, तो जब तक मास्क का प्लांट हमारे पास नहीं था तब तक तो हमें भी उतना ही जानकारी था जितना आप लोगों को जानकारी था और जितना जनरल जनता को जानकारी था। लेकिन जब हम जान गए हैं कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है, तो समाज को जागृत करने का कार्य भी हम अपना दायित्व समझते हैं। कहे कि सहकारिता में तो मैंने काफ़ी जो भी बिस्कोमान द्वारा बन पड़ा हमने किया है। आज पूरे राज्य में आप जानते होंगे कि बिस्कोमान के जो भी 175 किसान केंद्र हैं, उससे हम लोग 265 रुपया में यूरिया देते हैं, चाहे बाज़ार का मूल्य 400 रुपया भी क्यों नहीं हो। और जब बिस्कोमान के गोदाम में यूरिया ख़त्म हो जाता है तो 1 घंटा के अंदर में ही 100 रुपये से अधिक ब्लैक बिकने लगता है। आप हाल के दिनों में सुने होंगे कि जिस समय बाज़ार में 100 रुपये का प्याज बिक रहा था, उस समय हम पूरे बाज़ार में 35 रुपये किलो का प्याज बेच रहे थे। जिस छठ पर्व में 200 रुपये से कम में कभी भी अच्छा सेव नहीं मिलता था, तो हम लोग सेव का भी 75 रुपया मूल्य निर्धारित करके उसको भी बेचें, नारियल का भी मूल्य निर्धारित किए। तो जो बन सकता है, जहाँ भी बन सकता है, या तो पर्सनल लेवल पर या संस्था के लेवल पर, हम समाज को जागृत करने का कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में जब हमारे पुत्रों ने या मास्क का प्लांट बैठाया, तो मैंने देखा कि जिस तरह से 90% से अधिक मास्क बाज़ार में नकली बेचे जा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में मुझे बताना अपना दायित्व समझ में आता है कि अगर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो इसका एक कारण मास्क भी है। क्योंकि जो जनरल जनता है वो तो गया और मेडिसिन के दुकान पर 10-12 रुपये में एक सिंपल 3 प्लाई इस टाइप का मास्क खरीद लिया। उसको पता है कि अब हम मास्क खरीद लिए तो मेरा जीवन सेफ हो गया। सरकार ने भी हाल के दिनों में घोषणा किया कि जितना भी हमारी जीविका दीदी हैं सभी मास्क बनाएंगी, वही मास्क ब्लॉक द्वारा और सभी मुखिया द्वारा हर एक पंचायत के सदस्यों को दिया जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, कौन वैसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो जनता के जान के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मास्क पहनो तो असली, अन्यथा मत पहनो। उससे अच्छा है कि आप कोई तौलिया लपेट लें, आप साड़ी लपेट लें, आप गमछा लपेट लें, कुछ भी लपेट लें, लेकिन नकली मास्क मत पहने। क्योंकि आपको तो लगता है कि हमारा जीवन सुरक्षित हो गया, जीवन तो उससे सुरक्षित हो नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जीविका दीदी जो पूरे गांव में खादी का या कॉटन का जो सप्लाई कर रही है, और सभी पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, गूगल पर दिया हुआ है कि जो कोरोना के वायरस का साइज है वो 0.12 माइक्रोन है। मतलब एक जो पेन का बिंदु होता है उससे 2000 गुना छोटा उसका मॉलिक्यूल होता है। अब आप आकलन कर लीजिए कि जीविका दीदी जो कॉटन के बना रही हैं या बाज़ार में जो मास्क बेचे जा रहे हैं, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं जीविका दीदी का बनाया हुआ मास्क, और आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, आप इस पर अगर पानी डालिएगा तो देखिए जिस तरह से जिलेबी छनता है, बूंदिया छनता है, उस तरह से पानी पूरा नीचे चला आया। तो जो मास्क पानी को नहीं रोक सका वो आपके वायरस को कैसे रोक सकता है? ये तो सिंपल समझने का वस्तु है। अब देखिए, जो जेन्युइन मास्क होगा, जेन्युइन मास्क जो होगा जिसमें मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक यूज़ होगा, और इसका मेजरमेंट है, इसका किताब है, इसका कॉपी है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। 175 mm इस मास्क के 3 प्लाई मास्क के साइज की लंबाई होना चाहिए, 95 चौड़ाई होना चाहिए, नोज पिन लगा हुआ होना चाहिए, और इसमें मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक आता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए कोई देता नहीं है। मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक होना चाहिए, वो इसमें होता है एक लेयर।
और एक लेयर जो होता है ये हाइड्रोफोबिया होता है। इसका जो बाहरी सरफेस है ये हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या? फोबिया मतलब डर। मतलब कोई अगर पानी इसके ऊपर डालिए तो एक बूंद भी अंदर जाने नहीं दे, वो हुआ हाइड्रोफोलिया फैब्रिक। और अंदर में जो होता है ये होता है हाइड्रोफोलिक, मतलब आपका फ्रेंडली हो गया वो, कि आपके मुंह से जो जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ कण निकल रहा है, इसको अगर कर लिए तो यह कण जो है अंदर में एब्जॉर्ब कर ले और बाहर नहीं आने दे ताकि किसी को वायरस नहीं लगे। इस तरह का इसका हिसाब किताब होता है। जैसे देखिए हमारा ये मास्क है, अगर इस मास्क में अगर हम पानी डाल देते हैं तो देखिए आपको जितना देर में हम चाय भी पिलाते रहेंगे और कोई अगर इसको ऐसे पकड़े हुए रहेगा तो इससे पानी एक बूंद भी नीचे नहीं गिर सकता है। देखिए पानी इसमें लगा हुआ है। ये हुआ मास्क का मतलब जब वह पानी भी नहीं रोक पाए तो 0.12 माइक्रोन आप वायरस का साइज कैसे रोक सकते हैं? तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो जीविका दीदी जो मास्क बनाती हैं, जिसको भी हम नीचे धरती पर फेंक दिए, इसलिए हम सभी बिहार वासियों से भी आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो उस मास्क को आप धरती पर फेंक दीजिए। फटा हुआ जो भी आपके यहाँ साड़ी है, धोती है, आप लपेट लीजिए। जीविका दीदी का मास्क मत पहनिए। अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ तो सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि पानी छन जाएगा लेकिन वायरस रुक जाएगा, ऐसा कोई बता दे हमको। वायरस रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि उसमें हाइड्रोफोबिक बाहर में फैब्रिक हो। और जो अभी आप देखते हैं कि N95 बनाए जा रहे हैं, N95 में का भी मैथमेटिक्स है, उसमें भी 5 लेयर होना चाहिए। 5 लेयर में कौन सा होना चाहिए? ऊपर में नॉन ओवेन होना चाहिए ताकि कोई पानी अंदर नहीं जाए। सेकेंड लेयर उसमें मेल्ट ब्लॉन होना चाहिए। थर्ड लेयर उसका हॉट एयर होना चाहिए, हॉट एयर कॉटन। उसका फोर्थ लेयर फिर मेल्ट ब्लॉन होना चाहिए और फिफ्थ होना चाहिए SSMS। तब वो जाकर के N95 हुआ। और जो आप लोग फिल्टर पहनते हैं, लगता है कि फिल्टर पहन लिए तो अब हम दुनिया पूरा मर भी जाएगी तो हम अब जिंदा रहेंगे। हम भी पहले ऐसी समझते थे, हम भी बाजार से नकली खरीद के लाते थे, बड़ा गर्व से उसको पहनकर घूमते थे। उसके अंदर सिलिकॉन का झिल्ली होना चाहिए। अगर सिलिकॉन का झिल्ली नहीं है उसके अंदर में, कैप के अंदर में, तो वो आपके जान को सुरक्षित नहीं कर रहा है। और क्या हो रहा है, वो डॉक्टर लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस के यहाँ जा रहा है, कोई सेंसिटिव रोग से मिलने जा रहा है, उसके लिए वो N95 है, KN95। तो उसको पहन करके लोग जो पब्लिक घूमते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा सुरक्षित हो गए, उससे तो आप घर में भी रोग लेके जा रहे हैं। पूछिए कैसे? 3 लेयर मास्क अगर आप ऐसे पहने हैं तो सुबह पहने, शाम को घर में जाने के पहले इसको डस्टबिन में डाल दिए। कितना दाम है इसका? आपका मान लिया कि बहुत अगर हाई क्वालिटी का है तो 8 रुपया इसका दाम पड़ेगा, सिंपल क्वालिटी का अगर है तो 5 रुपया पड़ेगा, यही इसका दाम है। तो आप अगर इस मास्क को पहन लिए तो इसको बाहर फेंकने में आपको दया नहीं है, इसलिए कि ये 5 या 8 रुपये का है। लेकिन जो व्यक्ति ब्लैक में जाकर 200 रुपये में N95 खरीदता है, वो तो कहता है कि अभी हम 200 रुपये में तुरंत दे करके लाए हैं N95, इसको हम कैसे तुरंत फेंक दें। वो क्या करता है कि अपने सिरहाना के बगल जो टेबल रहता है उस पर बड़ा सुरक्षित ढंग से रखता है। उससे क्या होता है, आपको तो पता नहीं है कि किसको यहाँ पर कोरोना वायरस है। आप दिन भर बाजार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप हमारा माइक थमाए हुए हैं, इसमें भी हम नहीं जानते कि कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो इसमें तो ग्रसित हो गए हम, और ग्रसित जब हो गए तो जिसको जिसको देगा हाथ में, अगर आपका बच्चा है छोटा सा, अगर उसको गया कि पापा कहीं मास्क है देखे कैसा है, तो वो कोरोना ग्रसित। अगर किसी को धोने दे दिए वो भी कोरोना ग्रसित हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि N95 आपके लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। हाँ, सुरक्षित कब है? जब किसी नर्सिंग होम में आप किसी से मिलने जाइए, कोई कोरोना आपके घर, कोई हित भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपके कोई हित कुटुंब में किसी को कोरोना ग्रसित हो जाते हैं, अगर उनसे आपको मिलने का अगर लगता है कि उस हॉस्पिटल में हमको जाना है, तब आप पहनिए। लेकिन उसको भी वही डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको लेके घर मत जाइए। जिस तरह से इसको डिस्ट्रॉय करना है उसी तरह से उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। अब देखिए जो फैब्रिक जो ओरिजिनल होगा, मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक, वो मैं दिखाता हूँ कि उसका कैसा होता है सेफ। वो उजला कलर का होता है और ये कागज के टुकड़े की तरफ फटता है। ये फैब्रिक है, इसको बोलता है मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक। इस कागज की टुकड़ा जिसे फटता है, इस तरह का ये फटने का इसका लक्षण होता है। ये हुआ ओरिजिनल, ये हुआ आपका ओरिजिनल मास्क। अच्छा, नोज पिन लगा हुआ है ना, मस्ट होना चाहिए।
तो नोज पिन क्यों लगाना रहना चाहिए? नोज पिन लगे रहने का कारण एक है कि मान लिया कि हम ऐसे करके मास्क पहने हैं और अगर कोई व्यक्ति आपके रूम में चला आया, अगर वो मास्क नहीं पहना है तो एक आदमी मास्क पहनेगा तब भी आप सुरक्षित हैं। तो आप झट सीना ऐसा कर दीजिए और करके नोज पिन को आप नाक के सेफ में ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर वो खांसेगा भी तो उसका ड्रॉपलेट इधर से भी नीचे नहीं जाएगा। इसलिए नोज पिन होना मस्ट होता है। आप पूरे बिहार के बाज़ार में देख लीजिए 90% बिना नोज पिन का आपका 3 प्लाई मास्क बिक रहा है। बाकी जो उसमें फैब्रिक है ये तो अल्लाह और भगवान ही जाने कि आप कितना रोग फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है, एक ही चीज़ सभी लोगों से आग्रह है कि सरकार की लाखों योजनाएं चल रही हैं, हजारों योजनाएं चल रही हैं, नल कल धन और क्या वो होता है वो शौचालय सब पेपर पर जो बनता है, ये सब में आप लोग को लूटना है लूटिए, मुखिया जी को लूटना है लूटें, बीडीओ और सीओ को लूटना है लूटे, लेकिन मास्क के नाम पर जान के साथ पब्लिक के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा ये आग्रह है। सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में अमिताभ बच्चन जैसे सदी महानायक को भी आकर ये बताना पड़े कि टट्टी के बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, तो आप इससे आकलन कर लीजिए कि मास्क के बारे में जनरल पब्लिक क्या जानती है। तो भाई जो जनरल पब्लिक इनोसेंट है उसको तो जागृत करना सरकार का भी काम है। सरकार तो होर्डिंग लगा दिया कि मास्क पहनकर घूमिए, आपने तो ये नहीं कहा कि नकली मास्क लगाना है कि असली लगाना है। तो सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं जो जिस स्तर पर है, अगर मैं कोई बात इसमें अगर गलत बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसा लगता है कि मैं मास्क का प्लांट बैठा लिया हूं इसकी बिक्री के लिए बोल रहा हूं, तो इसको पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जितना मेरा प्रोडक्शन है टोटल माल या तो मेरा गुवाहाटी चला जा रहा है या कलकत्ता चला जा रहा है। ऐसे भी सरकार में तो असली माल का ज़रूरत है नहीं, सरकार में तो वही खोजा जाता है नकली माल जिसमें 2 पैसा सबको, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, उस टाइप का उसको माल चाहिए। तो देखिए उस सब हम गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो लोग कहेगा देखिए आज से ही पॉलिटिकल बात करने लगे, लेकिन हम पुनः सभी लोगों से आग्रह करते हैं जो भी जागृत इंसान हैं, जो भी सही में इंसान हैं, कि भाई आप तो इनोसेंट आदमी है पब्लिक। अगर किसी कैप्सूल में अगर आप जो पैरासीटामोल होता है उस कैप्सूल में अगर आप उसको सत्तू अगर डाल के खिला देते हैं तो वो तो समझ रहा है कि हम दवा खा लिए, भले मरीज ठीक हो या नहीं हो। उसी तरह से ये भी है, आप लोगों को जागृत कीजिए कि मास्क पहनो तो असली पहनो, अन्यथा मत पहनो। सर जिस तरीके से बिहार में कोरोना जो है 8,000 के पार हो गया, ठीक भी हो रहे लोग, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी 50 के पार है। उस घड़ी में लोगों को मास्क जो है वो गलत दिए जा रहे हैं। सरकार बोल रही है कि सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क जो दिए जा रहे हैं, फिर भी कोरोना बढ़ रहा है। उस बीच में आपने जो लोगों के लिए मुहिम चलाया जिसमें आपने ये जो मास्क आप जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो कंपनी है इसको लेकर के अगर लोग इसे लेना चाहें तो ये कहाँ उन्हें अवेलेबल होगा, किस तरीके से उन्हें ये मिलेगा? देखिए पहला तो है कि मेरा जो अधिकतर माल है वो टोटल अदर स्टेट में चला जा रहा है, जहाँ के डॉक्टर लोग जागरूक हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे असली मास्क चाहिए, तो वहाँ चला जा रहा है। लेकिन हमारा बहुत सारा ऐसा भी इसमें प्रोडक्ट है जो यहाँ के जो हमारे बहुत क्लोज के लोग हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम लोग को भी असली मास्क चाहिए, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग पटना वगैरह और आसपास में भी चाहते हैं कि कोई नेटवर्किंग हम लोग ऐसा बना दें कि लोगों को असली मास्क की जानकारी हो, और जब मार्केट में जाएगा नहीं तब तक पब्लिक समझेगी भी नहीं कि असली मास्क और नकली मास्क में अंतर क्या होता है। जैसे देखिए जो हम लोगों का मास्क है वो ISO 9001 15 16 18, इसके अलावे FDA CA जो भी होता है, इसके अलावे आप देखे होंगे कि जो नायोस होता है ये रक्षा मंत्रालय की एक संस्था है, ये देखिए इसका भी सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हो चुका है नायोस का। आप कोई बाजार में पूछ लीजिए किसी के पास, रेयर केस में अगर 1-2 आदमी अगर कहीं असली मास्क बेचता हो, अब जैसे मान लिया कि मंत्री जी को देना है, हेल्थ मिनिस्टर को देना है, हेल्थ सेक्रेटरी को देना है, तो वो ओरिजिनल देगा, नहीं तो देखेगा ये तो पूरे बाजार ही में जांच हो जाएगा। लेकिन हम ओपन चैलेंज करते हैं, पूरे गवर्नमेंट को भी हम सलाह देना चाहते हैं कि आज आप पूरे बिहार में जांच करा लीजिए, 90% मास्क आपको नकली मिलेगा, और यही कारण है कि कोविड-19 का प्रसार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कि वो तो पब्लिक अवेयर ही नहीं है कि
कि हमको किस टाइप का नीचे दर्जे के जो लोग हैं सर, उन लोगों को ना ही उनके पास मास्क की सुविधा दी गई है, ना ही सरकार बोल रही है कि मास्क पहनिए। लेकिन अगर हम नीचे तबके के लोग के पास जाएँ तो ना ही वो मास्क पहनते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मास्क मिलेगा कहाँ और कितने का मिलेगा। क्योंकि सिर्फ सरकार जो है वादे कर रही है उनके साथ कि आप खुद को सुरक्षित रखिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लोगों को ही कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो सर, ये आत्मनिर्भर के बनने की वजह से बिहार में तो संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं, उनकी भी स्थिति जो सामने रखी हुई है, अपना लोग ना घर चला पा रहे, अपना काम काज छोड़ करके वो वापस आ चुके हैं। उस घड़ी में सर क्या लगता है कि क्या सरकार वाकई में लापरवाही कर दी है इस बार भी? देखिए, आप हमसे पूछ रही हैं मास्क के बारे में, तो हम तो आपको इसके बारे में डिटेल बता दिए कि असली मास्क और नकली मास्क में फ़र्क क्या है। जो मास्क पानी ही नहीं रोक सके वो वायरस क्या 0.12 माइक्रोन का रोकेगा। दूसरी बात है कि मास्क दिखने में सब मास्क लगता है, लेकिन असली कौन है नकली कौन है ये भी हम आपको बता दिए। जो आदमी हाथ से स्टिच करता है इस लूप का, ईयर लूप का, इसका मेजरमेंट है, इसका 175 mm अगर इसकी लंबाई है तो 175 mm इसके लूप की भी लंबाई होना चाहिए। सब चीज़ का मेजरमेंट है, कोई ऐसी नहीं है कि हवा में है। और ये कोई कुटीर उद्योग में जब तक उसको एजुकेट करके नहीं दिया जाएगा, उसको क्या पता है कि मास्क कितना बड़ा और कितना छोटा। कोई मास्क कितना बड़ा बना लिया, कोई इतना छोटा बना लिया, कोई पानी पीने के लिए छेद भी करवा लिया मास्क में कि भाई हमको पानी पीने के लिए मास्क न उतारना पड़े। अरे भाई, अब किसको समझाइएगा, अब किसको। अब चूंकि जीविका दीदी को काम मिल गया, अब जीविका दीदी भाई अब क्या है नहीं है, कितना एजुकेट हैं और किस तरह से हाथ को सैनिटाइज करके वो मास्क बना रही हैं। जितना मास्क बना रही हैं, अगर उसमें से कोई अगर कोरोना पीड़ित है तो जितने को मास्क देगा वो तो पहनते के साथ कोरोना पीड़ित हो जाएगा। लेकिन अब किसको बताइएगा, किसको समझाइएगा? समझाने जाइएगा तो कहेगा देखिए अपना व्यापार कर लिए। तो एक प्लांट पूरे बिहार को थोड़ी दे सकता है माल। हमारा माल तो जा ही रहा है पूरा वेस्ट बंगाल, हमको क्या ज़रूरत है। लेकिन जागृत करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है और करते रहेंगे चाहे जो हो जाए। जब तक यहाँ की पब्लिक जागृत नहीं हो जाएगी कि भाई असली और नकली का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसी पब्लिक को लूटने दें? नहीं लूटने दे सकते हैं, जान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि मेरा उसमें भी कोई परिजन हो सकता है, मेरा भी हित कुटुंब हो सकता है। तो भाई सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप लोग लूट रहे हैं और लूटते रहिए। हम BDO CO से भी आग्रह करते हैं कि आप लुटवाइए, पूरा लूटते रहिए, अरबपति खरबपति होते रहिए, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो असली बेच दीजिए जिससे सीधा जान माल को क्षति हो सकता है। तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ बता भी नहीं पाएंगे और आपको पूछना भी नहीं चाहिए। तो कि सरकार जो है वो जो क्षति है और पैसा की लालच में बिहार के लोगों को जान खतरे में डालती है। देखिए, नीतीश जी थोड़े ही बोले होंगे कि आप ये सबको जान मार दीजिए। ये तो भाई ब्यूरोक्रेट, BDO CO जितने लूट मार के लोग हैं, अंगुली माल डाकू लोग, ये सब काम में लगे हुए हैं ना। सरकार को इतना फुर्सत कहाँ है? सरकार तो फंड कर दी कि आप दीजिए, कहीं लिखा है कि नकली मास्क दीजिए? हाँ, सरकार को लोगों ने अवेयर नहीं किया कि जो जीविका दीदी से आप जो मास्क बनवा रहे हैं वो कभी भी कोरोना वायरस से आपका सुरक्षा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए कि जो पानी नहीं रोक सकता है उस मास्क से आप बूंदिया छान सकते हैं, तो आपको कैसे बचा देगा यार कोरोना से। तो ये रहे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने अभी तक कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो लोगों के लिए चलाई है। इससे पहले अगर हम देखें तो जो प्याज के दाम बढ़े थे उसमें भी उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी हद तक मदद किया। फिर चाहे छठ जैसे पर्व में लोगों के बीच एक अलग ही उनकी छवि हमें देखने को मिली। और इस बार कोरोना वायरस में जहां तक बात रही मास्क की, तो कई ऐसे लोगों की शिकायतें साफ तौर पर देखने को आई हैं कि जो मास्क मार्केट में मिल रहा है उसमें काफ़ी कमियाँ पाई गई हैं। केमिकल भी साफ तौर पर देखा गया है, उसमें लोग जो है अनकम्फर्टेबल फील करते हैं उस मास्क को लेकर के। लेकिन ये जो मास्क इन्होंने बनाया है, जिसके बारे में इन्होंने एक बारीकी से डिटेल बताया कि किस तरीके से इस मास्क की वजह से आप एक पानी को भी रोक सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मार्केट में मास्क दिए जा रहे हैं उसमें लोग ना सिर्फ अनकंफर्टेबल हैं बल्कि जो कोरोना का जो कण है वो भी नहीं रुक रहा है, जिस वजह से बिहार की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि कोरोना काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आंकड़े 8,000 के पार हो चुके हैं, मरने वालों की संख्या भी 50 के पार हो चुकी है। और उसके बाद इन्होंने ये कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि बिहार के लोगों को तो वो बिल्कुल भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के अंधा नहीं बनने देंगे। वो लोगों को जागरूक करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया, और आगे भी जिस तरीके से उन्होंने बीते दिन MLC को लेकर के अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, जीत के बाद भी और अभी भी वो लगातार लोगों को जागरूक करते रहेंगे, पहले जैसे किया वैसे भी और आने वाले दिनों में भी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।